आज इस वीडियो के लिए बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, पर कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे एनिमे पे बात करूंगा जिसे ख़त्म करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेस, मूवीज, सुपर हीरो एंड मेनी मोर। तो आज जिस एनिमे के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है फेरी टेल। और मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ये एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ लोगों के लिए तो इससे बेहतर एनिमे आज तक बना ही नहीं। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये एनिमे पसंद नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा है। और सच में मुझे इस एनिमे में कोई मज़ा नहीं आया और इसे कई बार ड्रॉप करने का सोचा। पर हर बार जब भी मैं इसे ड्रॉप करने के बारे में सोचता तो मेरे दोस्त मुझे बोलते मत कर, और उन्हीं के कारण मैं ये एनिमे पूरा देखा। पर अब भी मेरा फाइनल वर्डिक्ट वही है कि मुझे ये एनिमे पसंद नहीं आया। फेरी टेल इस एनिमे में सिर्फ 328 एपिसोड्स हैं। हाँ, वन पीस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, पर फिर भी इसे जितना टाइम में मैंने ख़त्म किया उतने टाइम में मैं वन पीस के 1000 एपिसोड फिर से देख सकता था। अब इस पॉइंट तक फेरी टेल के कट्टर फैंस कमेंट्स में गालियाँ लिखना शुरू भी कर दिए होंगे, पर जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मुझे ये एनिमे क्यों पसंद नहीं आया, उनके धैर्य को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने पॉइंट्स रखना शुरू करता हूँ। पहले इसके अच्छे वाले पार्ट पे बात करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, इसके पॉजिटिव पार्ट पे। अब आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा बोलने पर हिपोक्रेट भी बोलेंगे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ में कुछ अच्छा और कुछ बुरा पार्ट होता ही है, और अगर कोई रिव्यू करते वक्त आपको दोनों पार्ट नहीं बता रहा तो वो गलत है। तो फेरी टेल का फर्स्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो था फेरी टेल जीरो आर्क, जिसमें फेरी टेल कैसे बनता है इसकी स्टोरी देखने मिलती है। और मुझे लगता है सिर्फ ये वाला आर्क अगर स्टैंड अलोन मूवी होती तो लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि तब इसे ज़्यादा लोग देख पाते और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें 200 से ज़्यादा एपिसोड्स देखने नहीं पड़ते। और पर्सनली मुझे इसका ये आर्क पूरी सीरीज से ज़्यादा अच्छा लगा। अगर किसी को ये वाला पार्ट देखना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आर्क जहाँ से शुरू होता है उसका एपिसोड नंबर लिख दूंगा, आप इसे जाकर देख सकते हो। और पूरा करने के बाद कमेंट्स में आके अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। इस एनिमे का दूसरा पॉइंट है इसकी फैन सर्विस। इस एनिमे में लगभग हर आर्क में बहुत सारा फैन सर्विस देखने मिलता है, जो मोस्टली टीनेज ग्रुप के लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ओह, अब मुझे समझा इस एनिमे के इतने कट्टर फैंस क्यों हैं। फैंस लोग लगे रहो, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो ये थे इस एनिमे के अच्छे पॉइंट्स। क्या और होने चाहिए थे? भाई मुझे इतने ही मिले, अगर आपको कोई और मिलता है तो कमेंट्स में बताना। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं, जो कि बहुत सारे हैं। जैसे कि इसके प्लॉट और स्टोरी में कोई दम नहीं है। इसके कैरेक्टर्स की भी ग्रोथ मुझे सही नहीं लगी। इस सीरीज में फालतू की कॉमेडी है जो टाइम के हिसाब से सही नहीं बैठती। चलो ये सब तो ठीक है, पर इनके अलावा 2 पॉइंट्स जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आए और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरी सीरीज को डुबाने का काम करती है। पहला पॉइंट, इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर नात्सु, इसका मेन गोल क्या है कि उसे अर्जा से स्ट्रांग बनना है और अपने ड्रैगन को ढूंढना है, और इसके अलावा और कुछ नहीं, और दूसरे कोई बड़े एम्बिशंस भी नहीं है। वहीं अगर मैं नरूटो की बात करूं तो नरूटो को अपने विलेज का होकागे बनना था, जो कि किसी विलेज के लिए टॉप मोस्ट रैंक होती है। वन पीस में लूफी की बात करूँ तो उसे पायरेट किंग बनना है, जो कि अब तक दुनिया में सिर्फ एक ही है। और अगर मैजिक जॉनरा में ही ब्लैक क्लोवर की बात करूँ तो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर आस्ता, इसे विजर्ड किंग बनना है, जबकि इसके खुद के पास कोई मैजिक पावर नहीं है। इन सब के मेन गोल्स के सामने नात्सु का गोल या एम्बिशन बहुत फीका लगता है, और उसके गोल्स और एडवेंचर के साथ कनेक्शन फील नहीं होता। और अगर कनेक्शन ही फील नहीं होगा तो कैरेक्टर्स को हम फॉलो ही नहीं कर सकते, जो कि मेरे साथ हुआ। इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट, ये सीरीज अपने कैरेक्टर्स की डेप्थ को वैल्यू नहीं देती। इस सीरीज में ऐसे बहुत सारे आर्क आएंगे जहाँ कोई कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुका होता है और ऐसा दिखाया जाता है कि ये उसकी फाइनल फाइट है, जिसके बाद वो नहीं बचेगा। पर जैसे ही आर्क खत्म होता है वो कैरेक्टर फिर से हेल्दी होके वापस आ जाता है, और जो फीलिंग्स और रिस्पेक्ट कुछ एपिसोड्स पहले उस कैरेक्टर के लिए होती है वो खत्म हो जाती है। और यही सेम चीज़ इस सीरीज़ में बहुत बार रिपीट हुई है। इसीलिए सीरीज़ के क्लाइमैक्स वाले फाइनल फाइट सीन्स में भी जब कोई मेन कैरेक्टर अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला होता था तो मुझे वो फील नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये वापस ज़रूर आने वाला है और इसकी डेथ नहीं होने वाली, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए वन पीस ही ले लो, हम कितना भी मना ले कि एस वापस आ जाए, पर हमें पता है वो कभी नहीं आने वाला। और यही सेम चीज़ हमारे लाइफ के साथ भी होती है। इसीलिए अगर कोई सीरीज़ अपने कैरेक्टर्स की डेथ को वैल्यू नहीं दे पाता तो वो सीरीज़ देखने में मज़ा नहीं आता। और इस एक पॉइंट की वजह से हम इसके कैरेक्टर्स को
वो रिस्पेक्ट या फिर उनके साथ कोई फीलिंग्स नहीं जोड़ पाते। ये थे मेरे पॉइंट्स जिनकी वजह से मुझे ये सीरीज़ पसंद नहीं आई। अगर आप मेरे इन पॉइंट्स से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो कमेंट बॉक्स खुला ही है गाली देने के लिए। मैं तो पर्सनली इस एनिमे को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, बस एक फेरी टेल ज़ीरो वाले आर्क को छोड़कर। अगर आपको फिर भी ये देखना है तो वो आपका पर्सनल चॉइस होगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना, और अगर एनिमे रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है जिसे आप जाके चेक कर सकते हो। और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।